दिल्ली से एक महत्वपूर्ण खबर इस वक्त सामने आ रही है। आपको बता देते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को एक बड़ा झटका दिया है और केंद्र सरकार को जीत मिली है। मुख्य सचिव नरेश कुमार के सेवा विस्तार के मामले में, जिसको दिल्ली सरकार ने विरोध किया था और केंद्र ने 6 महीने बढ़ाने का पक्ष लिया था। अब केंद्र की 6 महीने बढ़ाने की जो बात है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दे दी है। दिल्ली सरकार ने नरेश कुमार के सेवा विस्तार का विरोध किया था। गुरुवार को रिटायर होने वाले हैं मुख्य सचिव नरेश कुमार। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने यह फैसला लिया है। सीधे चलते हैं, हमारे सहयोगी आशीष इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष, क्या कारण है कि फैसला जो है वो केंद्र सरकार के पक्ष में गया है? दिल्ली सरकार ने बात दोहराई थी कि जो पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था उसके मुताबिक कम से कम दिल्ली सरकार की बात भी सुनी जानी चाहिए। जी बिल्कुल, देखिए, लेकिन उसके बाद ये हुआ है कि उसके बाद केंद्र सरकार ने कहा कि हम अध्यादेश लेकर आए थे और नए कानून के मुताबिक अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार का अधिकार है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को मान लिया है कि अध्यादेश, नया कानून जो है वो केंद्र सरकार को ये अधिकार देता है कि वो अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग करे। इसके अलावा इस अध्यादेश पर, इस नए कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने किसी तरह की रोक नहीं लगाई है। तो ऐसे में केंद्र सरकार के पास ये अधिकार है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। दूसरा बड़ा इश्यू ये था कि जो मौजूदा जो चीफ सेक्रेटरी हैं, मुख्य सचिव हैं, उनका टेन्योर 30 नवंबर को यानी कल खत्म हो रहा है, गुरुवार को, और ऐसे में उनको विस्तार नहीं देना चाहिए। दिल्ली सरकार का विरोध था कि दिल्ली में कभी ऐसा नहीं हुआ, 30 साल से इस तरह का विस्तार नहीं दिया जाता है। ये तमाम दलीलें यहाँ पर दी गई थी। लेकिन केंद्र सरकार ने आंकड़े दिए। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि पिछले 10 साल में 57 बार ऐसा हुआ है, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता और केंद्र सरकार के पास ये अधिकार पहले से मौजूद है और चीफ सेक्रेटरी को भी इस तरह से सेवा विस्तार दिया जा सकता है, लेकिन वो 6 महीने से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को भी मान लिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार अगर 6 महीने का सेवा विस्तार देना चाहती है तो किसी भी तरह से नियम कानून का वो उल्लंघन नहीं है, ये कह दिया है। और ये भी कहा है कि ये पूरी टिप्पणियां जो इस मामले में हुई हैं उसका असर मुख्य मामले पे, सर्विसेज को लेकर जो पेंडिंग है मामला संविधान पीठ में, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। एक लंबी चौड़ी कानूनी लड़ाई हुई और इस लड़ाई में जो नतीजा है वो ये है कि जिस चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार को के खिलाफ दिल्ली सरकार बार बार बात कर रही थी, वो नरेश कुमार फिलहाल चीफ सेक्रेटरी बने रह सकेंगे और केंद्र सरकार 6 महीने का एक्सटेंशन उनको दे सकती है। जी आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।